हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 15 मार्च 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 98 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 22। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 13। फिर क्वेश्चन नंबर 2, उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसमें दिए गए अक्षरों को क्रमानुसार दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में रखने पर एक पुनरावर्ती पैटर्न निर्मित होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी PPQ। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1991 में। सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनकी संगणक क्षमता तथा गति अत्यधिक तीव्र होती है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 8000 सीडेक कंपनी द्वारा वर्ष 1991 में विमोचित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 2019 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी स्पेन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 वर्ष 2019 का आयोजन 2 से 13 दिसंबर 2019 के मध्य स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया था, जिसमें दुनिया भर के कुल 196 देशों ने हिस्सा लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 10,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 6000। फिर क्वेश्चन नंबर 6, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ईरान। चाबहार बंदरगाह ईरान देश में स्थित है। यह ईरान देश का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट पर ओमान की खाड़ी के पास में और होरमुज जल संधि के मुहाने पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 2019 में किस भारतीय अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र के महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों के लिए नए अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए दिया मिर्जा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने मई 2019 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा सहित विश्व की 17 अन्य मशहूर हस्तियों को संयुक्त राष्ट्र के महत्वाकांक्षी सतत विकास के लक्ष्यों के लिए नए अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आयोडीन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई रासायनिक पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उस पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। उदाहरण के लिए कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन आदि पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के एक हिस्से के रूप में डिजिटल दिशा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ आशय पत्र हस्ताक्षरित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एडोब। फिर क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 19 और 23। दिए गए सीरीज में क्वेश्चन मार्क्स की जगह 19 और 23 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भिन्नों 2/3, 1/6, 1/5, 3/7 को अवरोही क्रम में लिखें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा 2/3, फिर आएगा 3/7, फिर 1/5 और सबसे लास्ट में आएगा 1/6। फिर क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने ओलंपिक पदक नहीं जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गीता फोगाट। गीता फोगाट एक भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। वह ओलंपिक खेलों में अभी तक कोई भी पदक हासिल नहीं कर पाई हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि स्टेटमेंट ए गांधी इरविन समझौते पर सन 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे, ये गलत है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को किया गया था। वहीं साइमन कमीशन सन 1932 में नहीं बल्कि 3 फरवरी 1928 में भारत में आया था। और रॉलेट एक्ट सन 1909 ईस्वी में पारित नहीं किया गया था बल्कि 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 रुपए और 975 रुपए दान किए। उमेश व कपिल द्वारा दान की गई राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10:13। फिर क्वेश्चन नंबर 15, 14, 21, 25 और 70 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1050। फिर क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1। फिर क्वेश्चन नंबर 17, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पास्कल। दाब की एसआई इकाई पास्कल है और दाब एक अदिश राशि है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, यदि A:B=2:3, B:C=2:3 और C:D=3:4 है तो A:D का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1:3। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारत ने 2019 में इनमें से किस देश के साथ भूविज्ञान एवं खनिज संसाधनों तथा चिकित्सा एवं होम्योपैथी की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बोलीविया। 15 अप्रैल 2019 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और बोलीविया के बीच भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन पर मंजूरी प्रदान की गई थी। यह समझौता ज्ञापन बोलीविया में मार्च 2019 में हस्ताक्षरित हुआ था और इसी दिन भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और बोलीविया के बीच चिकित्सा और होम्योपैथी के पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में हुए समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी प्रदान की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 20, अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। वे क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े। वे कितने समय बाद ट्रैक पर मिलेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 6 मिनट के बाद। फिर क्वेश्चन नंबर 21, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 64। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 64 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है और इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, यदि 190 = 101, 191 = 122, 192 = 145 और 193 = 170 है तो 194 = क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 197। फिर क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है तो सबसे छोटे कोण का माप डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 48 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 25, एक आदमी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है
और एक महिला उसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकती है। 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 6 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 26, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए Y36E। फिर क्वेश्चन नंबर 27, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 77/2। फिर क्वेश्चन नंबर 28, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी पर देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चला और इस मुकदमे की सुनवाई करने वाले जज का नाम न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड था। फिर क्वेश्चन नंबर 29, गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी तेलंगाना। गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1982 में। नाबार्ड का पूर्ण रूप राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 19। फिर क्वेश्चन नंबर 32, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था और संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को किसी राज्य में यह ज्ञात हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ हो गया है तो वहां आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है और छत्तीसगढ़ में अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए -24। फिर क्वेश्चन नंबर 35, 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये एग्जाम 2021 में हुआ था और उस समय एशियन गेम्स नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हांगझोउ। वर्ष 2022 में जो एशियन गेम्स हुआ था वो चीन के शहर हांगझोउ में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 36, एक विशेष कूट भाषा में x को 7 लिखा जाता है, p को 9 लिखा जाता है, z को 6 लिखा जाता है, m को 5 लिखा जाता है, l को 3 लिखा जाता है और d को 2 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में शब्द p l d x m z को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 932756। फिर क्वेश्चन नंबर 37, CPU की गति को किसमें मापा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मेगाहर्ट्ज में। CPU की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज इकाई का प्रयोग किया जाता है और यदि प्रोसेसर किसी निर्देश के क्रियान्वयन में 1 सेकंड का समय लगाता है तो उसकी गति 1 हर्ट्ज होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीलंका। वर्ष 1997 में स्थापित बिम्स्टेक का विस्तारित रूप बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम है।
इसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान 7 सदस्यीय देश हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 39, मान ज्ञात कीजिए। 0.0625 बाई 0.05। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1.25। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मानव की रीढ़ की हड्डी में 38 कशेरुक होते हैं, यह कथन सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित को हल कीजिए। √196 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई √441 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 120 डिवाइडेड बाई √225। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 48। फिर क्वेश्चन नंबर 42, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 6। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय ने। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में वर्ष 1916 में दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 44, एक संख्या को 6/5 से गुणा करने पर 108 डिवाइडेड बाई 125 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 18 डिवाइडेड बाई 25। फिर क्वेश्चन नंबर 45, एक खुदरा विक्रेता 25 रुपये प्रति केजी के भाव पर 54 केजी संतरों से भरा एक बैग खरीदता है। बाद में छांटने पर उसे पता चलता है कि 4 केजी संतरे सड़े हुए हैं। वह सड़े हुए संतरों को फेंक देता है और अच्छे संतरों को 36 रुपये प्रति केजी के भाव पर बेचता है। उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 33 होल 1/3%। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यू। फिर क्वेश्चन नंबर 48, एक पहिया 66 किलोमीटर की दूरी तय करने में 21,000 चक्कर पूरे करता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1/2 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 49, फुलरीन इनमें से किसका अपर रूप है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी कार्बन। फुलरीन कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के इस जटिल रूप में कार्बन परमाणु एक दूसरे से षटफलाकार या पंचभुजाकार रूप में जुड़कर एक पिंजरानुमा संरचना बनाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलुरु। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सैन्य एवं नागरिक उपकरण एवं संयंत्र निर्माणी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व प्रणालियों का विकास तथा उत्पादन देश में करने के उद्देश्य से पहला कारखाना बेंगलुरु में लगाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो हम लोगों को बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन का रिलेशन 90 के साथ ठीक वैसा ही है जैसा 178 का 89 के साथ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 180। जिस तरह 89 का 2 टाइम्स 178 होता है उसी प्रकार 90 का 2 टाइम्स 180 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निर्दिष्ट मौलिक कर्तव्य देश के सभी नागरिकों पर बाध्यकारी होते हैं। धारणा है, संवैधानिक बाध्यताओं के बिना कोई भी भारतीय अच्छा नागरिक नहीं बनेगा।
धारणा 2 है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करना ही यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि सभी नागरिक उनका पालन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न तो धारणा 1 और न ही 2 निहित है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नील की खेती से। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ और इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नील की खेती के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। फिर क्वेश्चन नंबर 54, यश पश्चिम की ओर 9 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, एक बार पुनः वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब यश के सामने की ओर कौन सी दिशा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण। फिर क्वेश्चन नंबर 55, यदि a पे पावर 2x इक्वल्स टू b, b पे पावर 2y इक्वल्स टू c, c पे पावर 2x इक्वल्स टू a है, तो x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1/8। फिर क्वेश्चन नंबर 56, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा। भारत में महाराष्ट्र राज्य की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा एवं कर्नाटक राज्यों के साथ लगती है, जबकि ओडिशा राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के साथ लगती है। इस वजह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टेलीफोन जॉन लोगी बेयर्ड। ये जो ऑप्शन है वो सही ढंग से सुमेलित नहीं है, क्योंकि टेलीफोन का इन्वेंशन ग्राहम बेल ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 58, श्रेयस कार्यक्रम को डैश की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उद्योग विशिष्ट प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग विशिष्ट प्रशिक्षुता अवसर प्रदान करने हेतु उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए श्रेयस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नाग मिसाइल। नाग मिसाइल एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इस मिसाइल की अचूक मारक क्षमता जमीन से 4 किलोमीटर जबकि हेलीकॉप्टर से इसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है और इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 61, यदि बहुपदों 4x³ प्लस ax पे पावर 2 माइनस 3x प्लस 1 और x पे पावर 4 प्लस x³ माइनस x² प्लस 6 में से प्रत्येक को x प्लस 1 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5। फिर क्वेश्चन नंबर 62, 4 रैंकों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एडमिरल। उपरोक्त में से जनरल, ब्रिगेडियर और कर्नल भारतीय थल सेना में उनके पद के अनुसार रैंक है, जबकि एडमिरल भारतीय जल सेना में पद के अनुसार प्रदान की जाने वाली रैंक है। इस वजह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 63, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। चिकित्सक, रोगी, अध्यापक क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, छात्र। जिस प्रकार रोगी का उपचार चिकित्सक द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार छात्र की शिक्षा जैसी समस्या का समाधान व उपचार अध्यापक द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो,
और बताएं कि इनमें से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन 1 है पक्षी मछली नहीं है। कथन 2 है सभी मछलियां कुत्ते हैं। निष्कर्ष 1 है सभी कुत्ते मछली हैं। निष्कर्ष 2 है सभी पक्षी कुत्ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, 432 का 1/6 भाग 216 के 3/4 भाग से कितना कम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 90। फिर क्वेश्चन नंबर 66, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 5:8। फिर क्वेश्चन नंबर 67, अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिनमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बाइनरी विखंडन। अमीबा की खोज 1755 ईस्वी में रोजेनहॉफ ने की थी। यह एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जलीय जीव होता है। इसमें समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 अलग जीव उत्पन्न होते हैं द्विभाजन या बाइनरी विखंडन कहलाता है और अमीबा प्रोटोजोआ संघ का एक सजीव प्राणी है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, भारत में सांकेतिक भाषा शब्दकोश के दूसरे संस्करण का प्रकाशन इनमें से किस संस्थान ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ISLRTC। फिर क्वेश्चन नंबर 69, बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वर्नर बुल्कहोल्ज के द्वारा। वर्नर बुल्कहोल्ज एक जर्मन अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और ईयर 1956 में इन्होंने बाइट शब्द को डिजिटल सूचना की एक इकाई के रूप में गढ़ा था। एक बाइट 8 बिट्स का एक समूह होता है और कंप्यूटर में डेटा को बाइट में मापा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 0 केल्विन के बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर 71, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है तो कुल कार्य 40 दिन में पूरा हो जाएगा। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 60 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 72, एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई। उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य में बेचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 2530 रुपए में। फिर क्वेश्चन नंबर 73, पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना भी है। यह मंदिर केरल की संस्कृति एवं साहित्य का अनूठा संगम है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए माइकल फेल्प्स ने। माइकल फेल्प्स एक अमेरिकन तैराक हैं। ओलंपिक खेलों में कुल जीते गए पदकों की सूची में फेल्प्स ने कुल 28 पदक जीते हैं और माइकल फेल्प्स के नाम किसी भी एक ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का भी रिकॉर्ड है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यूएसए में। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह पार्क केवल अमेरिका का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना 1 मार्च 1872 ईस्वी में हुई थी। येलोस्टोन नेशनल पार्क लगभग 8983 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 1978 में येलोस्टोन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जगह दी गई थी।
फिर क्वेश्चन नंबर 76, वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिसमें 58, 75 और 97 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 3 और 7 से बचता हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 18। फिर क्वेश्चन नंबर 77, राशि राहुल की सास की बेटी है, राशि का राहुल से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पत्नी। फिर क्वेश्चन नंबर 78, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2√3। फिर क्वेश्चन नंबर 79, यदि किसी वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हैं तो वर्ग की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 4 इकाई। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सौर मंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है। यह जो कथन है वो सही नहीं है क्योंकि सौर मंडल लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, सुनील और कमल में से प्रत्येक ने एक साहूकार से 1 वर्ष 6 महीने के लिए 40,000 रुपए का ऋण लिया। जिसने सुनील से 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और कमल से 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लिया, दोनों में से किसने अधिक ब्याज दिया और ब्याज के रूप में कितनी अधिक राशि का भुगतान किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुनील ने 295 रुपए अधिक राशि का भुगतान किया। फिर क्वेश्चन नंबर 81, यदि 6 प्रक्षेणों 5, 7, 9, A, 11 और 12 का माध्य 9 है तो A का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 10 और ये क्वेश्चन नंबर 82 है ना कि 81। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी गैलीना। गैलीना लेड का अयस्क है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, करो या मरो, लाला लाजपत राय। यह जो विकल्प है वो सही नहीं है क्योंकि करो और मरो का नारा जो था वो महात्मा गांधी ने दिया था, ना कि लाला लाजपत राय ने। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण y- अक्ष के समांतर एक रेखा को निरूपित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, x + 3 = 4 - 2x। फिर क्वेश्चन नंबर 86, A, B, C, D, E तथा F एक कक्षा में 6 लड़के हैं। B D से भारी है लेकिन A से लंबा है, A B से भारी है, D और E A से छोटे हैं लेकिन F से भारी है, C B से छोटा है लेकिन F से लंबा है। इनमें से कौन सबसे लंबा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बी। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। बर्ड, बर्थ, ब्रो, बैट और ब्लो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा बैट, फिर बर्ड, फिर बर्थ, फिर उसके बाद ब्लो और सबसे अंत में आएगा ब्रो। फिर क्वेश्चन नंबर 88, यदि b = 6, t = 4, q = 8 और r = 24 है तो r × t / q + t का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 16। फिर क्वेश्चन नंबर 89, 7 व्यक्ति मोहित, नीरज, जया, कवि, अमित, कीर्ति और सुमन एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। अमित सुमन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, कवि मोहित के दाईं ओर एकदम बगल में बैठा है, नीरज जया और अमित के बीच में बैठा है, सुमन के दाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी कीर्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 90, किसी विशेष कूट भाषा में टीचर्स आर स्टूडेंट को ANB लिखा जाता है, प्रिंसिपल लिव इन स्कूल को CLD लिखा जाता है, स्टूडेंट्स गो स्कूल को CRB लिखा जाता है और टीचर्स लिव इन कम्युनिटी को LAF लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में शब्द प्रिंसिपल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए डी। फिर क्वेश्चन नंबर 91, उस विकल्प का चयन करें जिसका पहले शब्द के साथ वही संबंध है जो चौथे शब्द का तीसरे शब्द से है।
योद्धा क्वेश्चन मार्क मूर्तिकार छेनी। जिस प्रकार छेनी का संबंध मूर्तिकार से है उसी प्रकार दिए गए ऑप्शंस में से किसका संबंध योद्धा के साथ होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तलवार। जिस प्रकार मूर्तिकार पत्थर काटकर मूर्ति बनाने के लिए छेनी का प्रयोग करता है उसी प्रकार एक योद्धा युद्ध में लड़ने के लिए तलवार का प्रयोग करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, 4 संक्षिप्त नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एनडीए। ये जो बाकी के ऑप्शंस है उनमें से एनडीए अलग है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, किसी कूट भाषा में फॉर्मेशन को ZPXTJOBPL लिखा जाता है और रेडिकल को XJNBJQ लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में रैशनल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, XJOBPLJQ। फिर क्वेश्चन नंबर 94, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। बटुआ, रुपए, पेन ड्राइव, क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डेटा। जिस प्रकार रुपए को रखने के लिए बटुआ का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार डेटा को रखने के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग होता है। इसी वजह से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। उड़ना, पक्षी, रेंगना, क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, घोंघा। जिस प्रकार पक्षी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसी प्रकार घोंघा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमीन पर रेंग कर जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 96, 6 दोस्त ABCDE और F एक वृत्त के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। A B के बगल में और C के सामने बैठा है। B A और D के बीच में बैठा है। D F के सामने बैठा है। F और C के बीच में कौन बैठा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि ई। फिर क्वेश्चन नंबर 97, 4 नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिलन रथ एक्सप्रेस। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। आकाश और पुरु अंग्रेजी और हिंदी में अच्छे हैं। सुमित और आकाश हिंदी और अर्थशास्त्र में अच्छे हैं। सुमित, आर्यन और मयंक अर्थशास्त्र और वनस्पति विज्ञान में अच्छे हैं। मयंक और सुमित अर्थशास्त्र और जंतु विज्ञान में अच्छे हैं। आर्यन और पुरु वनस्पति विज्ञान और संस्कृत में अच्छे हैं। इनमें से कौन अंग्रेजी, हिंदी और वनस्पति विज्ञान तीनों में अच्छा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरु। पुरु अंग्रेजी, हिंदी और वनस्पति विज्ञान इन तीनों में ही अच्छा है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सम्मानितः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि इनमें से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन 1 है, सभी शिक्षक दार्शनिक हैं। कथन 2 है, सभी दार्शनिक गणितज्ञ हैं। निष्कर्ष 1 है, सभी दार्शनिक शिक्षक हैं। निष्कर्ष 2 है, कुछ गणितज्ञ दार्शनिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक विषम है। विषम शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डिग्री। दिए गए बाकी के ऑप्शंस पॉलिटेक्निक, स्कूल और कॉलेज तकनीकी तथा गैर तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थान हैं, जबकि डिग्री किसी शिक्षण संस्थान से छात्र द्वारा प्राप्त किए गए उपाधि को प्रदर्शित करता है। इस वजह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह आरआरबी एनटीपीसी के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।